वायोरिव सुदुष्करम, जैसे वायु को मुट्ठी में बंद करना संभव नहीं है, वायु का निग्रह संभव नहीं है, ऐसे ही हमको लगता है कि मन का निग्रह संभव नहीं। मन के संबंध में इतना व्यवस्थित प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन, सजा धजा करके प्रस्तुत कर रहे हैं, उस प्रश्न को बहुत महत्व दे रहे हैं कि मन ऐसा है, उस मन का निग्रह कैसे हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न को बहुत अधिक महत्व नहीं देते। उनकी दृष्टि से यह बहुत सामान्य चीज है। इसलिए भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर बहुत लंबे चौड़े शब्दों में नहीं दिया, अत्यंत संक्षिप्त उत्तर भगवान ने दिया। भगवान का उत्तर इतना ही है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। और इसी को अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, कहाँ का सूत्र है? पातंजलि योग सूत्र है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कह रहे हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। मन का निरोध कठिन नहीं है, अभ्यास और वैराग्य इन दो के द्वारा मन का निग्रह हो जाता है। आज अभी यहाँ आने के पहले हमने एक चर्चा की थी, अतुल जी बैठे हैं क्या? हाँ, हमने चर्चा की थी कि भगवान जल्दी प्रसन्न कैसे हो। हम सब भगवान को, ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ईश्वर की प्रसन्नता का साधन क्या है? अमुक प्रकार का व्रत करना, उपवास करना, अमुक तीर्थ का दर्शन कर लेना, अमुक अनुष्ठान कर लेना, ये सब ठीक है, चित्त की शुद्धि में ये उपयोगी हैं, इसलिए इनका भी समादर है। किंतु ईश्वर की प्रसन्नता के ये ही साधन नहीं है। ईश्वर की प्रसन्नता का मुख्य साधन है प्राणी मात्र पर दया। पहला साधन क्या है? दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। जनार्दनः आशु तुष्यति। जनार्दन भगवान आशु माने जल्दी, तुष्यति माने प्रसन्न हो जाते। कैसे प्रसन्न हो जाते हैं? तो भगवान की प्रसन्नता का पहला साधन है प्राणी मात्र पर दया। सभी प्राणियों पर हम दया करें, सभी प्राणियों पर दया करें। दयावान जो मनुष्य होता है उसमें अपने पराये का भेद नहीं होता है। संसार में भी लोग दया करते हुए दिखाई पड़ते हैं, पर यथार्थ में उनकी दया दया नहीं होती है, क्योंकि दया का व्यवहार करते हुए उसी प्राणी के प्रति वे दिखाई पड़ते हैं जिससे उनके किंचित स्वार्थ की सिद्धि जुड़ी हुई है। जिस प्राणी से उनके स्वार्थ की सिद्धि का कोई संबंध नहीं है, उसके प्रति उसको कोई संवेदना नहीं होती है, दया भी नहीं होती, तो वो दया नहीं है। दया उसी को कहते हैं जो अपने पराये के भेद से शून्य होकर के, स्वार्थ की भावना से सर्वथा रहित होकर के, दुखी प्राणी के दुख को देखकर द्रवित होकर उसके दुख को दूर करने की जो चेष्टा है उसको दया कहते हैं। जिससे वो प्रेरणा हमारे भीतर जगती है कि हम इसको दुख रहित बनावें, उसको दया कहते हैं।
कैलाश जी बैठे हैं, ये अच्छी प्रकार से जानते हैं हमारे श्रीधाम वृंदावन में परम पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, यहाँ बैठे हुए लोगों में कुछ एक लोगों ने शायद उनका दर्शन किया होगा, कैलाश जी ने तो खूब किया। उनका दर्शन करके ऐसा लगता था कि सैकड़ों वर्ष पहले महात्मा कैसे रहते होंगे। खाली तखत पर बैठे हुए एक नीम के वृक्ष के नीचे खुले आंगन में, एक छोटी सी लुटिया, शरीर पर एक लंगोटी, कोई संग्रह परिग्रह नहीं, कोई सुख सुविधा नहीं, अपनी मस्ती में मस्त। वृद्ध शरीर था, खांसी की दवा ले रहे थे। उसी समय एक बंदर को खांसी आई। बंदर पेड़ पर बैठा था, खांसने लग गया। तो मेरे आंखों के सामने की बात है, महाराज जी के नेत्र सजल हो गए। अरे बोले, इसको दवाई कौन देगा? आ लाला आ जा, चाट ले दवाई, चाट ले, बहुत बढ़िया दवाई है, गीता डॉक्टरनी दे गई है, ले चाट ले। तो खांसी का सिरप बंदर आ गया, पास में बैठ गया, उसको थोड़ी दवाई चाटने के बाद थोड़ी दवाई उसको चटा दी। निकार जीव निकार, जीव निकाली, बंदर ने दवाई चटा दी। शाम को फिर दवाई लेने लगे तो फिर बंदर ठीक समय से फिर आ गया। महाराज बोले, क्यों रे, फायदा हुआ? बोले प्रेम से फिर उसको दवाई चटा दी। एक बंदर को बहुत तेज बुखार था, तो महाराज जी ने कहा, देखो इसको दिया, कुछ खाया नहीं, क्या इसकी तबीयत ठीक नहीं है? पास में आया तो ऐसे डॉक्टर देखता ना, हाथ पकड़ के, नब्ज पकड़ के, महाराज जी ने बंदर की नब्ज पकड़ी। अरे राम राम, बहुत तेज बुखार है। ओहो, बहुत तेज बुखार है, इसका कौन दवाई करेगा? थोड़ी बाद पीठ ठेक कर बोले, जा खेल खा, जा मस्त रह। और महाराज जी को तेज बुखार आ गया। अब हम आपसे पूछते हैं, उस बंदर से उनका क्या स्वार्थ था? मनुष्य से तो कोई स्वार्थ हो सकता है, पर उस बंदर से उनका क्या स्वार्थ था? इसको कहते हैं दया। पवित्रता बहुत अधिक थी उनके जीवन में, लेकिन इसके बाद भी एक मोहल्ले की एक कुतिया मर गई, उसके छोटे छोटे पिल्ले बहुत दुखी। तो एक पड़ोस की एक ब्रजवासिन माता आई, वो गाय का गोबर वगैरह उठाती थी। महाराज जी पूछते थे, कहो सुमित्रा क्या समाचार है? अरे बोले, बाबा बड़े दुख की बात है, कुतिया मर गई, ठंड का समय है, बच्चे बहुत दुखी हैं। महाराज जी व्याकुल हो गए। वे 1.5 पाव दूध लेते थे और 1.5 छटाक साग लेते थे, बस यही उनका आहार था, और वे कोई चीज़ खाते नहीं थे। दूध उस समय कम हो रहा था, अपने हिस्से का दूध छोटे छोटे बच्चों के लिए एक कुंडी में रखवा करके, रोटी मीड़ करके उसको कहते खिलाओ। जब वो बच्चे थोड़े और बड़े हो गए, घूमने फिरने लगे। अरे बोले, तो सब जगह बाप कितनी बार बार धुलाई करनी पड़ेगी, ये सब अशुद्ध कर देंगे। हाथ जोड़ के कहते, भैया अब खेलो खाओ, जाओ बाहर जाओ। वो सब छोटे छोटे पिल्ला बाहर, फिर जीवन में दोबारा भीतर नहीं आए। ऐसे ही पक्षियों से, ऐसे ही गिलहरियों से, जिसको कहते सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित, इसको कहते हैं प्राणी मात्र पर दया। जिनसे हमारा किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, उनके प्रति भी दयापूर्ण व्यवहार, ये ईश्वर की प्रसन्नता का पहला साधन है। दूसरा साधन है
हर हाल में संतुष्टि, हम जहां हैं जैसे हैं उसमें पूर्ण संतुष्ट। व्यवहारिक रूप से देखने पर जिन वस्तुओं के द्वारा हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये बहुत जरूरी है, उन सब वस्तुओं का कई सत्पुरुषों के पास बिल्कुल अभाव होता है। लेकिन इसके बाद भी वे इतने संतुष्ट होते हैं कि उन्हें आवश्यकता का अनुभव नहीं होता। सन हमें याद नहीं है, ये जो नासिक कुंभ हुआ, इस कुंभ के तीसरे कुंभ की बात है। महाराज जी के साथ पहली बार हमको जाने का अवसर मिला तो पहले ग्वालियर गए, ग्वालियर से फिर टिकट था ट्रेन का। महाराज ने स्नान किया तो हम स्नान घर में गए तो देखा कि उनकी साफी पड़ी थी केवल। तो साफी तो हमने धो करके सुखा दी। मैंने कहा महाराज जी लंगोटी कौपीन? तो उन्होंने कहा कि एक ही लंगोटी से काम चल जाता है, दूसरे की जरूरत ही नहीं। क्यों? छोटा कपड़ा होता है, इधर उधर खो जाता है, किसी को जरूरत पड़ी बोरी बांधना है तो उठा करके बाबा जी की लंगोटी से बोरी बांध ली, तो चिंता हो जाएगी कहाँ चलेगी कौपीन। इसलिए एक ही लंगोटी से हमारा काम चल जाता है। अब देखो, संतुष्टिया ये न के नवा, कहते ना दो लंगोटी तो चाहिए, एक लंगोटी से काम चलेगा, एक गमछा से काम चलेगा, एक अचला से काम चल गया। हर हाल में संतुष्टि, अपनी आवश्यकताओं को कम से कम कर देना। बढ़ाते चले जाएं तो उनका कोई अंत नहीं है, और उनको कम करते चले जाएं तो कम करते 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 अत्यंत सामान्य व्यवस्थाओं में भी हमारा निर्वाह संभव है। ये दो काम हम कर लेंगे तो तीसरा जो काम है मनोनिग्रह, वो सहजता पूर्वक हो जाएगा। सर्वेंद्रियोपशांत्या च, प्राणी मात्र पर दया करेंगे, हर हाल में संतुष्ट रहेंगे तो हमारे मन की उथल पुथल अपने आप कम हो जाएगी। और मन की उथल पुथल कम हो जाएगी तो इंद्रियों की उथल पुथल भी अपने आप कम हो जाएगी। क्योंकि इंद्रिय न तो किसी विषय में प्रवृत्त होती है और न इंद्रिय किसी विषय से निवृत्त होती है, वो तो मन के पीछे चलती है। मन जिस इंद्रिय के साथ होगा, मन जिस इंद्रिय के साथ होगा वो इंद्रिय अपना काम करेगी। कई बार हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में खड़े होते हैं और हमारा कोई परिचित व्यक्ति हमारे सामने पड़ता है, पर हम उसे देख नहीं पाते। वो हमारा नाम लेकर पुकारता है लेकिन हम उसकी बात सुन नहीं पाते हैं। तब वह व्यक्ति हमारे निकट आकर के हमको झकझोर करके कहता है कि अरे हम आपको बुला रहे थे, आपने सुना नहीं, हम आपके सामने खड़े थे, आपने देखा नहीं। तो आप उत्तर क्या देते हैं? आप उत्तर यही देते हैं कि हमारा मन हमारी आँख के साथ नहीं था, हमारा मन हमारे कान के साथ नहीं था, इसलिए कान ने सुना नहीं, आँख ने देखा नहीं। तो मन जो है वो विषय की प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में मन ही कारण है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य के बंधन का कारण भी मन है और मनुष्य के मोक्ष का कारण भी मन है। एक ऐसा महानुभाव हुआ, एक ऐसा महापुरुष हुआ हमारे इतिहास में,
जिसने एक गीत गाया। उस गीत को भागवत के 11 स्कंध में भिक्षु गीत कहा गया। एक भिक्षुक का गीत। उस भिक्षुक के इतिहास को हमें नहीं बताना है, केवल अति सामान्य हम कहें तो इतनी सी बात है कि वो भिक्षुक उज्जैन का रहने वाला था, ब्राह्मण था, विद्वान भी था और धनाढ्य भी था। धन का लोभ बड़ा तो व्यापार में लग गया, व्यापार से बहुत धन का संग्रह उसने किया, खर्च करता नहीं था। अंत में विकट परिस्थिति आई और धन का नाश आरंभ हुआ। क्योंकि भर्तहरि का एक वाक्य है, तिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य, धन की 3 गतियां होती हैं। उत्तम गति है दान, मध्यम गति है भोग और अधम गति है नाश। तो भर्तहरि कहते हैं, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। जो किसी को देता नहीं, स्वयं भी उपभोग करता नहीं, अंत में तीसरी गति नाश तो उसका होना ही है। तो उसके धन का नाश हुआ और घर के लोगों ने उसको तिरस्कृत करके घर से निकाल दिया। अब बेचारा कहाँ जाए? तो क्षिप्रा नदी के किनारे एक महान कोई संत थे, उनकी शरण में पहुंच गया। संत को दया आ गई, उन्होंने अपने पास उसको रख लिया और कुछ समय बाद उसको भिक्षुक बना दिया, सन्यासी बना दिया, साधु बना दिया और कहा कि तुम भिक्षा ले आया करो। बस एक बात है, तुम एक तरफा सहन करने का व्रत ले लो। कोई कुछ भी कहे उत्तर मत देना, प्रतिशोध की भावना मत रखना, सहन करना। तितिक्षा व्रत उसको दे दिया, सहनशीलता का व्रत दे दिया। उसने उस व्रत को धारण कर लिया और जिस उज्जैन नगरी का वो ब्राह्मण था उसी में वो भिक्षा करने जाता। तो परिचित लोग मिलते, उसको गालियां भी बकते, उसका तिरस्कार भी करते, उसके पूर्वकृत वैर का स्मरण करके उसका प्रतिकार भी करना चाहते, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। सहन करते 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 उसको बोध हो गया। तो उसने एक गीत गाया। गीत बहुत लंबा है, उसको कहने का अवसर नहीं है, केवल उसका एक श्लोक। उस भिक्षुक ने कहा, नायम जनों में सुख दुख के हेतु। ये जो संसार के लोग हैं, ना तो मेरे सुख के कारण हैं और ना ही ये मेरे दुख के कारण हैं। क्यों? क्योंकि जैसे पंच तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है, वैसा ही पंच तत्वों से बना हुआ इनका शरीर है। तो पंचभूतों का पंचभूतों से क्या बैर? पंचभूत का पंचभूत से क्या बैर होगा? इसलिए न तो ये मेरे सुख के कारण हैं और न ये मेरे दुख के कारण हैं। नायम जनों में सुख दुख के हेतु न देवतात्मा। तो देवता हैं, बोले देवता भी सुख दुख के कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे इंद्रियों पर तत्त अधिष्ठात्र देवता विराजमान हैं, ऐसे ही सुख दुख इनके द्वारा हमें मिल रहा है। ऐसा जिनके बारे में हम सोचते हैं, उनकी इंद्रियों पर भी तो वही अधिष्ठात्र देवता विराजमान है। तो देवताओं का परस्पर का क्या विरोध? इसलिए ये देवता भी सुख दुख के कारण नहीं है। तो आत्मा, बोले आत्मा तो साक्षी भाव से सब में एक जैसा विद्यमान है, आत्मा भी सुख दुख का कारण नहीं है। ग्रह, कहते ग्रह नक्षत्र भी सुख दुख के कारण नहीं है। अब डॉक्टर के पास जाओगे तो कोई ना कोई बीमारी बताएगा, कोई ना कोई गोली भी देगा, इलाज भी बताएगा। और किसी भी ज्योतिषी के पास जाओगे तो कुछ ना कुछ तो बताएगा कि राहु चल रहा है, कि शुक्र चल रहा है, कि केतु चल रहा है, कुछ ना कुछ तो बताएगा, कुछ ना कुछ उसका उपाय भी बताएगा। सच्ची बात है कि हमारे जन्मांग में ग्रह हैं, आपके जन्मांग में भी ग्रह हैं, तो ग्रहों का ग्रहों से क्या बैर? ग्रहों का ग्रहों से भी कोई बैर नहीं है।
वो तो हमारे अपने किए हुए कर्म के फल के भोग में वो निमित्त मात्र बनते हैं। वस्तुतः ग्रहों का कोई वैर विरोध नहीं है, वो किसी को अनुकूल प्रतिकूल फल क्यों देने लगे? कर्म, बोले कर्म भी कारण नहीं है। काल समय के समय के फेर से सुख दुख होता है। कहते काल भी सुख दुख का कारण नहीं है, क्योंकि काल वस्तुतः अखंड पद है, अखंड है काल। ये भूत हो गया, ये वर्तमान हो गया और ये भविष्य हो गया, ये हमारी कल्पना है। काल वस्तुतः अखंड पद है और कालः कलयता महम, वो काल भगवान का ही स्वरूप है, भगवान को ही कालात्मा कहते हैं। काल भी सुख दुख का कारण नहीं है। तब एक बहुत विचित्र बात है, तुम कैसा विचित्र सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हो। कारण सुख दुख का जितने भी हो सकते हैं, उन समस्त कारणों का तुम निराश कर रहे हो, उन समस्त कारणों का खंडन कर रहे हो, पर सुख दुख तो मनुष्य के जीवन में लगे हुए हैं, तो उनकी अनुभूति क्यों है? तो वो भिक्षुक कहता है कि इसकी अनुभूति मन के कारण होती है। मनः परम कारण मां मनंती, मैं ऐसा मानता हूं कि सुख दुख की अनुभूति का कारण मन ही है। मन कारण है, ये मन ने ही संसार के चक्र को चला रखा है। मनः परम कारण मां मनंती संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्, ये संसार सारे संसार चक्र को चलाने वाला मन है। मन जिसको अनुकूल रूप में अनुभव करता है उसे सुख मान लेता है, मन जिसको प्रतिकूल रूप में अनुभव करता है उसे दुख मान लेता है। एक ही क्रिया है, आपने उसे अनुकूल मान लिया तो आपको सुख हो गया, और उसी क्रिया को हमने प्रतिकूल मान लिया तो हमें दुख हो गया। तो सुख दुख कहाँ रहे? मन ने जिसको अनुकूल माना वो सुख बन गया, मन ने जिसको प्रतिकूल माना वो दुख माना। इसका मतलब सुख दुख नाम की चीज है ही नहीं। मन ने जिसे अनुकूल रूप में स्वीकार किया वो सुख हो गया, मन ने जिसे प्रतिकूल रूप में स्वीकार किया वो दुख हो गया।